हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डोमिनेंट पोल्स ऑफ अ सर्वो सिस्टम आर लोकेटेड एट s equals to -2 plus -j2। द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम इज। यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे डैम्पिंग रेशियो? पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो हो जाएगी s + 2 होल स्क्वायर -j2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से और जीटा फाइंड कर लेंगे। तो जीटा की जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी 0.707। Next question is for a unity feedback control with GS as given, the damping ratio is। अगेन यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे और कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हमें जो जीटा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.5 विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय The time response of this system when subjected to a unit step response is। यहाँ पर हमें गिवन है कि जो इनपुट है वो है यूनिट स्टेप और हमें क्या फाइंड करना है? टाइम रिस्पॉन्स फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? CS जो है वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/s, क्योंकि इनपुट क्या है? यूनिट स्टेप। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम इसका तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 s प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 और यहाँ पर मिलेगा 2। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है? 2 1/s माइनस 1/s प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 1/s माइनस 1/s प्लस 2। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो आपको मिलेगा 1/s माइनस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 प्लस 1/s प्लस 2। इसका हम लेंगे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 e⁻t प्लस e⁻−2t, जो कि कौन सा ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the position and velocity error coefficient for the system of transfer function as given are respectively। फाइंड क्या करना है हमें? kp फाइंड करना है एंड kv फाइंड करना है। kp क्या होता है? लिमिट s टेंडिंग टू 0 gs, और ये होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाइड बाई gs। जब आप इस एक्सप्रेशन को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो kv तो हमें मिलेगा 0 और kp क्या हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 1, जो कि हो जाएगा 50। तो यहाँ पर आंसर क्या है? 50 एंड 0 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एज गिवन, स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू अ रैंप इनपुट। जो हमें यहाँ पर OLTF गिवन है वो क्या है? टाइप 2, यानी कि हमारा सिस्टम जो है वो टाइप 2 है और इनपुट जो है वो RT है। तो इस केस में एरर क्या हो जाएगी? 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट अ सिस्टम विथ फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन GS एंड फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन HS हैज अ स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ। यहाँ पर हमें फाइंड करना है स्टेडी स्टेट आउटपुट, नॉट एरर। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो CS देखिए, CS क्या हो जाएगा? GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS HS। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा? 20/s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20/s स्क्वायर s प्लस 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100। ओके, हमें क्या करना है? स्टेडी स्टेट वैल्यू फाइंड करनी है आउटपुट की। यहाँ पर आप इसे ले लीजिए ट्रांसफर फंक्शन TS, आउटपुट हो जाएगा CS विच विल बी TS मल्टीप्लाइड बाय RS। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/s मल्टीप्लाइड बाय 20/s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100।
तो स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या हो जाएगा, सी टी एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फाइनल वैल्यू थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये लिमिट एस टेंड टू जीरो एस मल्टीप्लाइड बाय सी एस। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी 1/5 दैट इज 0.2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A unity feedback second order control system is characterized by the open loop transfer function as given. The transient response specification which is not affected by system gain variation is. देखिए सिस्टम गेन यहाँ पर क्या होगा, के वेरिएशन से क्या क्या इफेक्ट नहीं हो रहा है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पीक ओवरशूट। देखो के जब वैरी करेगा तो क्या होगा, जीटा वैरी करेगा, और जीटा अगर वैरी करेगा तो एमपी क्या है, वो भी वैरी करेगा। तो पीक ओवरशूट इज नॉट द आंसर। राइज टाइम, अगेन राइज टाइम किस पे डिपेंड करता है, जीटा पर, तो ये भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम वैसे तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा ओमेगा एन, यही होता है। तो आप सोचेंगे कि जीटा इफेक्ट हो रहा है तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन होगा क्या, देखिए जीटा इफेक्ट हो रहा है लेकिन ओमेगा एन क्या है, वो भी के साथ वैरी कर रहा है, और ये दोनों क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो इफेक्ट होगा इन दोनों की वजह से वो क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो टी एच होगा वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, सी। देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जे एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस के इक्वल्स टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ये हो जाएगा बी बाई जे मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस के बाई जे इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से देखिए जीटा ओमेगा एन क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय 2j, जो कि के पर डिपेंड नहीं कर रहा है। Next question is, consider the following input and system types. Which one of the following statements are correct? यहाँ पर हमें 3 इनपुट गिवन है, यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प एंड यूनिट पैराबोलिक, और टाइप गिवन है 0, 1 एंड 2। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यूनिट स्टेप इनपुट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द 3 टाइप ऑफ सिस्टम। ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि देखिए टाइप 0 के केस में यहाँ पर क्या होगा, एरर कांस्टेंट होगी, 1, 2 के केस में 0 होगी, तो ये क्या है, एक्सेप्टेबल है। सेकेंड देखिए, टाइप 0 सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट यूनिट पैराबोलिक इनपुट, ये भी क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब पैराबोलिक इनपुट होगा तो टाइप 0 के केस में क्या होगी, एरर जो होगी वो होगी इनफाइनाइट, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए, यूनिट रैम्प इनपुट इज एक्सेप्टेबल टू टाइप 2 सिस्टम ओनली। यहाँ पर सिंस ओनली गिवन है तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम के लिए भी क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेंसर रिक्वायर्स 30 seconds to indicate 90% of the response to a step input. If the sensor is a first order system, the time constant is। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टी। यहाँ पर जो गेन वैल्यू है उसको मैंने 1 अज्यूम किया है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है टाइम कांस्टेंट, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आउटपुट जो है टाइम डोमेन में वो फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, सी एस हो जाएगा टी एस मल्टीप्लाइड बाय आर एस। आर एस क्या है, 1/s, क्योंकि इनपुट हमें स्टेप इनपुट गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/s मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/s माइनस 1/1 प्लस एस टी। यहाँ पर इसे आप ले लीजिए टी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाय यू टी, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है कि 0.9 वैल्यू को रीच करने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, 30 सेकेंड। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, ये क्या निकला हमारा सी टी। तो सी
30 इज 0.9 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 30 बाय टी। तो यहाँ से जब आप टी के वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपको मिलेगी 13 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद डैम्पिंग कोफिशिएंट लेस देन 1 टू अ यूनिट स्टेप इनपुट। डैम्पिंग कोफिशिएंट लेस देन 1 गिवन है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, ओवरडैम्प, तो ये क्या है? रॉन्ग, अंडरडैम्प सिस्टम है। सेकेंड देखिए पीरियोडिक फंक्शन, आप देखो जीटा लेस देन 1 है तो क्या होगा? ऑसिलेटरी फंक्शन होगा विद एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, बट वो पीरियोडिक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी क्या है? इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए टाइम ड्यूरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ 1 इज द सेम। सबसे पहले तो देखिए दो स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो डायरेक्टली आप कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं? ऑप्शन डी। ठीक है, और टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम होगा, वो आप कैसे पता कर सकते हैं? जो आपने ग्राफ देखा होगा अंडरशूट के केस में, जो ग्राफ होता है वो किस तरह से होता है? इस तरह से। तो जब आप फाइंड करते हैं पीक टाइम, तो TP1 और एंड TP3 के जो बीच का ड्यूरेशन होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिमिलरली आप TP2 TP4 ले लीजिए, TP3 TP5 ले लीजिए, वो ड्यूरेशन क्या होगा? सेम होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन डिके रेशियो इज द रेशियो ऑफ, देखो डिके रेशियो जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट टू सक्सेसिव पीक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज डिफाइंड एज विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यूनिट इम्पल्स फंक्शन देखिए क्या होता है? The area of unit impulse is 1 and it is equals to 0 for t not equals to 0, और t equals to 0 पर जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए अ पल्स ऑफ एरिया 1, ये क्या है? करेक्ट है। सेकेंड देखिए अ पल्स कंप्रेस्ड along horizontal axis and stretched along vertical axis keeping the area unity, तो यही होता है। डेल्टा टी का ग्राफ क्या होता है? दिस, यहाँ पर होता है 1, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप इनपुट, ये भी क्या है? करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 फॉर टी नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्या है? करेक्ट। तो यहाँ पर ऑल द फोर ऑप्शंस आर करेक्ट, sorry, all the four statements are correct, so option D is correct. Next question देखिए, the derivative of a parabolic function becomes, क्या होता है? रैम्प फंक्शन होता है। कैसे होता है? पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है? टी स्क्वायर ut, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2t ut, और यहाँ पर ये देखिए ये क्या है? रैम्प फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पोल्स डज द फॉलोइंग फंक्शन हैव। पोल्स कैसे फाइंड करते हैं हम? डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ s है उतने ही यहाँ पर पोल्स होंगे, तो कितनी पावर है यहाँ पर? 2, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन एज गिवन फॉर अ यूनिट रिस्पॉन्स एंड 2% टॉलरेंस बैंड, द सेटलिंग टाइम विल बी। 2% के लिए सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा? 4/जीटा ओमेगा एन। जीटा ओमेगा एन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 5 सेकेंड्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम द क्लोज लूप पोल्स आर, देखो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम हमें गिवन है, तो जीटा क्या है? 1, तो क्लोज लूप पोल्स क्या होते हैं इस कंडीशन में? रियल, इक्वल एंड नेगेटिव, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is for the feedback control system as shown, if the steady state error is 20% for the unit step input signal, then the value of k must be, तो यहाँ पर हमें steady state error जो है वो given है 0.2, वो किसके इक्वल होती है? लिमिट s टेंस टू 0
एस मल्टीप्लाइड बाय आर एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0.2 इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाय आर एस। आर एस क्या है, यूनिट स्टेप, तो ये हो जाएगा 1 बाय एस 1 प्लस जी एस। जी एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, के डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस 1 प्लस 4s। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, s की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए यहाँ से k की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 4। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लॉक डायग्राम शोज अ यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, द स्टेडी स्टेट एरर इन द रिस्पॉन्स टू अ यूनिट स्टेप इनपुट है। देखो स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करनी है, टाइप 0 सिस्टम है तो कांस्टेंट तो आनी है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वो क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाय आर एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस। आर एस क्या है 1 बाय एस, तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 एस प्लस 10। एस की वैल्यू 0 पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15 बाय 20। तो यहाँ से परसेंटेज ESS जो आप फाइंड करेंगे वो आपको मिलेगी यहाँ से 57%। यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी 0.57, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें परसेंटेज एरर मिलेगी, जो कि क्या है, ऑप्शन डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स CT फॉर एन इनपुट RT टू अ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन एज गिवन इज। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें CT फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके फाइंड नहीं करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो इनपुट हमें यहाँ पर गिवन है साइनोसोइडल, और उस कंडीशन में देखो क्या होता है, कोई भी सिस्टम है अगर हम उस पर साइन इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो आउटपुट हमें मिलेगा, देखिए वो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ j ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा t प्लस एंगल ऑफ एच जे ओमेगा। अब यहाँ पर देखिए आप एक चीज़, इसको मैं ओमेगा ले रही हूँ 2 की जगह, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए CT जो है वो हो जाएगा h ऑफ j ओमेगा, और ओमेगा क्या है 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, साइन 2t प्लस एंगल ऑफ एच जे ओमेगा, तो ये बेसिकली क्या है J2, तो एंगल क्या हो जाएगा -10 इनवर्स 2/4। तो जब आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a unit step input to a unity feedback system is shown in the figure. The time for peak overshoot is nearly. यहाँ पर हमें peak overshoot के लिए टाइम फाइंड करना है, जो कि क्या होता है पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या होता है ओमेगा n स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये कैसे फाइंड करेंगे आप, दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.9, जो कि ऑप्शन सी। Next question is the transient response of a second order underdamped system starting from rest is given as this. The natural frequency of the system is. Again या तो क्या कीजिए, अगर आपको पता हो रिस्पॉन्स जो है अंडरडैम्प्ड का वो इस फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ से आप कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। तो जीटा ओमेगा एन क्या हो जाएगा 6 और ओमेगा डी क्या हो जाएगा 8, तो आप ओमेगा एन फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें, यहाँ पर अगर आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसका लाप्लास लेंगे। तो हमें क्या क्या देखना है, एक्सपोनेंशियल देखना है और यहाँ पर साइन ओमेगा डी हमें देखना है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए 8 डिवाइडेड बाय एस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमें ये मिलेगी। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12s प्लस 100 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ओमेगा एन आपको क्या मिल रहा है 10।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद a 0 at -2 has its pole located at -3 plus -j4 in the S-plane. The undamped natural frequency and the damping factor of the system respectively. यहाँ पर फिर से हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. वो क्या हो जाएगी, पोल से हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी s+3 होल स्क्वायर माइनस j4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगी s² प्लस 6s प्लस 9 प्लस 16 विल बी 25 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आपको ओमेगा एन तो देखिए क्या मिलेगा 5 और जीटा आपको क्या मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय 10 विच विल बी इक्वल्स टू 0.6 जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर डी में. तो यहाँ पर डी इज करेक्ट ऑप्शन. इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो.